क्लास 9th है ये, ठीक। और क्लास 9th में तुम लोग आज क्या पढ़ने के लिए बोले हो? फिजिक्स। क्या बोले हो? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान ना। तो पहला चैप्टर किसका है? गति। पहला चैप्टर क्या है? गति। तो गति का मतलब क्या है? अच्छा, गति का मतलब मोशन है। वाह, बढ़िया। और कुछ बता देती ना इससे अच्छा तो। आराम से, आराम। अच्छा, कहते ये हैं कि जैसे ये डस्टर है, यहाँ पे भी क्या है, रखा है। आज रखा है, 1 घंटे बाद देखो यहीं पे रखा है, 2 मिनट बाद देखो यहीं पे रखा है, और 2 दिन बाद देखो यहीं पे रखा है। तो गति पे कोई वस्तु गति पे है या नहीं, उसके लिए एक तुमको समय फिक्स करना पड़ेगा ना, कि हम कितने समय पे देख रहे हैं। पता चला 3 महीने बाद आओ कि देखो ये हवस गिर जाए, कह दो सर जी गति हुई थी। तो एक पर्टिकुलर समय निश्चित करना पड़ा। इसीलिए कहते हैं यदि किसी वस्तु में, ये मान लो यहाँ पे एक वस्तु ए है, क्या है, ए है, और ये कुछ समय के बाद कहाँ पहुंच गई, बिंदु यहाँ पे आ गई। ये ए कहाँ से, यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया। समय मान लो 5 सेकंड लगा है। कितना सेकंड लगा है? 5 सेकंड। तो यही क्या कहता है, किसी समय के सापेक्ष, क्या कहता है, जब समय अंतराल होता है, मतलब समय एक समय से दूसरा समय बीतता है, उसे क्या कहते हैं, समय अंतराल। जब वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में, जैसे अभी स्थिति इसकी कहाँ है, यहाँ पे है, और समय के साथ कुछ समय बाद वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, मतलब उसकी स्थिति क्या हो गई, बदल गई। वस्तु की स्थिति क्या हो गई, बदल गई। तो हम कहेंगे कि यह वस्तु किस में थी, गति में थी, कि इस वस्तु ने क्या किया, गति किया। यदि समय बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है, 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, घंटे, 2 घंटे, कोई तो हो सकता है कि जब वो, लेकिन पूछेगा क्या 1 घंटे में गति हुई है, समय वहां पे जरूर दिया जाए। 1 सेकंड में गति हुई है, 10 सेकंड में गति हुई है, 2 दिन में गति हुई है, तो वहां समय का होना अनिवार्य है। क्या है, समय का होना, मतलब एक समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, या समय के साथ जब वस्तु की स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान, वस्तु की स्थिति बदलना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाए, तो हम कहेंगे वस्तु गति कर रही है या कर गई, वस्तु गति कर गई या कर गई। तो गति में क्या लिखेंगे, डस्टर कहाँ गया, अच्छा ऊपर रख दिए, भूल गए। देखो ये गति ही नहीं कर रहा था। तो गति में क्या होता है, जब, लिखते जाओ, जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु की स्थिति, क्या है, स्थिति, स्थिति में समय के साथ, समय के साथ परिवर्तन होता है। क्या कहता है, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है, वस्तु गति में है, या वस्तु गति में कहलाती है, या वस्तु गति में कहलाती है। यहां तक समझ में आया? तो नोट हो गया। चलो इसमें क्या लिखा है, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है, या यहाँ तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गति में है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वस्तु गति में कहलाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम हिंदी चेंज कर सकते हो, क्या कह सकते हो, जब किसी वस्तु
जब किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु गति में कहलाती है। हिंदी वही, बस ये समय के साथ पहले आ गया और ये स्थिति बाद में चली गई। तो आगे पीछे कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, यहाँ तक ठीक है। अब ये बिंदु ए है और यहाँ एक गाड़ी का डिब्बा है या गाड़ी मान लो, जिससे हमसे जैसे बनी वैसे ये कुछ समय के पश्चात क्या है, कुछ समय के पश्चात यहाँ पे आ गई। कहाँ पे? यहाँ पर आ गई। तो क्या है, ये वस्तु या डिब्बा कहाँ हुआ, ए से बी पे पहुंच गया, अपना स्थान क्या कर लिया, बदल लिया, इसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये वस्तु गति में है। यहाँ तक ठीक है। फिर गति के दो प्रकार हो जाएंगे, एक विरामावस्था और एक गति अवस्था। कब गति अवस्था में होगा, जब ये वस्तु में गति अवस्था और विरामावस्था कौन सी, ये दो प्रकार हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा, गति अवस्था, और एक है विरामावस्था। विरामावस्था तो गति अवस्था में सेम लगभग परिभाषा होगी। तो जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। और विरामावस्था के लिए क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, समय बीतता जा रहा है, ये वस्तु यहाँ ए से बी तक पहुंच गई, तो उस समय क्या थी, गति अवस्था में थी। और कुछ समय के पश्चात समय बीत रहा, लेकिन ये यही है, आगे पीछे नहीं हो रही है, तो क्या कहेंगे, यह विरामावस्था में है। मतलब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। सिर्फ नहीं शब्द जोड़ना, और गति अवस्था के लिए सेम यही परिभाषा हो जाएगी। समझ में? साधारण भाषा में कहते हैं, साधारण भाषा में जब किसी वस्तु में समय के साथ अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की है या कर रही है। समझ में आया? तो ये तो गति हो गई। गति के बाद इसमें से आता है गति से, जब कोई वस्तु मान लो यहां से यहां आई है, बिंदु ए से बिंदु बी पर आई है, गति की है। तो गति की है तो जब ए से बी तक आई है तो कुछ दूरी भी तो चली होगी, कुछ लंबाई चली। इसी लंबाई को क्या कहेंगे, इसी लंबाई क्या कहेंगे, दूरी। क्या कहेंगे, दूरी। तो आगे दो नाम, गति अवस्था और विरामावस्था लिखवाना तो नहीं पड़ेगा, नहीं ना। अब आगे क्या है, आगे क्या है, दूरी। क्या है, दूरी। जैसे है दूरी है, दूरी की परिभाषा भी कुछ देर बाद लिखवाएंगे, ठीक है। पहले दूरी समझाते हैं। जैसे ये रास्ता है तुम्हारे घर का, ऐसे करके ऐसे है रास्ता, या इसको सीधा सीधा ऐसे कर लो और इसको ऐसे सीधा कर लो, और यहां से क्या है, फिर से टेढ़ा हो गया ऐसे, ठीक है। ये रास्ता है। अब क्या करेगी वस्तु, पहले तो गति करेगी। मान लो यहाँ डिब्बा था, ये डिब्बा कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, और फिर यहाँ पहुंचा, और फिर आगे चल के यहाँ पहुंच गया। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, और ये बिंदु डी हो गया, और ये बिंदु ई हो गया। जब वस्तु गति करेगी, गति करने का मतलब है कुछ समय पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएगी। ए से बी पहुंची, बी से सी पहुंची, और सी से डी, डी से ई पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई है। अच्छा, जब ये पहुंच गई तो ये इस रास्ते पर कुछ लंबाई तय की, जैसे ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, और डी से ए तक। तो हम कहते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक बिंदु से
किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग, मतलब मार्ग को क्या कर रहा है, चल रहा मार्ग में, तो मार्ग पे चलने को क्या कहते हैं, तय किए गए मार्ग। तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय किए गए मार्ग की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। कुल लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो यही क्या बन जाएगी परिभाषा, मतलब पहले स्केल रख के यहाँ तक नापेंगे, फिर स्केल रख के यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ तक। मान लो ये 3 आया, ये 4 आया, ये 2 आया, और ये 5 आया। कुछ तो होगा ना, मीटर सेंटीमीटर कुछ होगा। सेंटीमीटर चलो मान लो सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर, ये मान लिए। तो कुल इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 3 4 7, 7 2 9, 9, उसके बाद क्या कहता है 9 5 14, तो 14 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी। परिभाषा क्या कह रहे हैं दूरी की, गतिमान वस्तु द्वारा, किसके द्वारा, जब तक गतिमान नहीं होगी तब तक दूरी होगी ही नहीं। जब तक वो एक स्थान दूसरे स्थान तक जाएगी नहीं तब तक रास्ता क्या करेगी, नापेगी नहीं, और रास्ता नापेगी नहीं तो फिर दूरी होगी नहीं। तो हमेशा कैसी वस्तु रहेगी, गतिमान, गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, कौन सी लंबाई, कुल लंबाई दूरी कहलाती है। समझ में आया, यहां तक ठीक है, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, दूरी का जो ये लंबाई मापी जा रही, जो दूरी है वही लंबाई है, लंबाई ही तो आगे चल के दूरी बन जा रही। दूरी एक ऐसी राशि है जिसका कुछ ना कुछ तो मात्रक होगा ना, जैसे यहाँ सेंटीमीटर लिख दिए, अगर इस सेंटीमीटर काट दे तो इस 4 का कोई क्या समझेगा, 4 किलोमीटर, मतलब 4 क्या हो, 4 हो सकता है 4 कदम चल ले, कह दे हम 4 चल लिए, हो सकता है 4 लाठी चढ़ ले, है ना, 4 गांव घूम आए, तो उसके आगे तो कुछ तो मात्रक लगाना पड़ेगा ना। मैथ में हम 2 और 3 को जोड़ के बता दिए कितना, 2 3 5, 5 क्या है ये मतलब मैथ में नहीं है, लेकिन फिजिक्स में उसके आगे कुछ ना कुछ हिंदी मतलब मात्रक उसका लगाना क्या है, अनिवार्य है। अगर मात्रक नहीं लगाए तो इस 4 का कोई सेंस नहीं, क्योंकि जितने व्यक्ति इसको इस 4 को देखेंगे उतने तरीके से इस 4 को क्या करेंगे, डिफाइंड करेंगे। कोई हो सकता है 4 मीटर कह दे, कोई कह दे 4 सेंटीमीटर, कोई कह दे 4 किलोमीटर, कोई कह दे 4, उससे भी ऊपर हेक्टोमीटर वगैरह हो जाएगा ना। समझ में आया, तो मात्रक लिखना क्या है, अनिवार्य है। तो इस तरीके से दूरी का मात्रक तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक फिक्स मात्रक है जो हर देश में माना जाएगा, जो हर देश में माना जाएगा। तो इसका एसआई मात्रक, किसका, दूरी का, किसका, दूरी का एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है ना, एसआई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई मात्रक मतलब विश्व स्तर पर, कहां पर, विश्व स्तर पर दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। यहां तक ठीक है। और इसकी वीमा क्या होती है, एक नाम और आ रहा वीमा, क्या होता है। अच्छा, मात्रक और बीमा दो अलग अलग चीजें हैं, क्या है, जो दो अलग अलग चीजें हैं, चलो चलने दो। मात्रक और बीमा अलग अलग चीजें। मात्रक कई बार बदल जाते हैं, आगे चल के जब बड़ी बड़ी भौतिक राशियां आएंगी तो जिस राशि पे जिस वैज्ञानिक ने काम किया, जैसे कार्य पे जिस वैज्ञानिक ने काम किया उसका मात्रक हम उसी वैज्ञानिक के नाम से आगे जानने लगे। जैसे कार का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, जूल, यही पढ़े हो। तो जूल एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने कार के
का फार्मूला दिया, उस पे आगे रिसर्च की उन्होंने बताई, इसलिए उनका कार्य का मात्रक क्या रख दिए, जूल। समझ में आया? तो ये मात्रक हर वैज्ञानिक के लिए, अब जैसे आवेश का मात्रक हम क्या कह देते हैं, कूलाम। कूलाम भैया काम किए थे तो कूलाम कह दिए। पावर का मात्रक वाट कह दिए, वाट भैया ने काम किया, वाट कह दिए। तो ये मात्रक एक एसआई मात्रक पे फिक्स रहे। सारी जो ये राशियां, जैसे दूरी एक क्या है, राशि है, तो ये राशियों के मात्रक कभी चेंज ना हो, इसलिए उसके लिए एक अलग नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, वीमा। दूरी को वीमा के रूप में एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एल से। और इसके दोनों ओर बड़ा ब्रैकेट, मतलब बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगी, वीमा। अगर ब्रैकेट नहीं बना इस तरीके से तो ये वीमा नहीं कहलाएगी। ये इस एक तरीके से वीमा का क्या हो गया, चिन्ह। अभी तो ये दोनों में अभी ज्यादा अंतर नहीं है सर जी, इसके लिए भी एल है और इसके लिए मीटर हो जाएगा। संकेत में, किसमें, मीटर को संकेत में केवल एम लिख देते हैं, लेकिन कैसा, स्मॉल। ये यहां तक क्लियर है। और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी है, अदिश राशि, मतलब इसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। तो आगे हम आएंगे, जैसे कह दिए उसने 4 मीटर, कोई ए है 4 मीटर, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, बी भैया 4 मीटर चले जाओ। यहाँ बी है, कहाँ है, यहाँ बी है। जैसे हमने तुमसे कहा 4 मीटर चले जाओ, अब 4 मीटर कोई इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, और इधर भी जा सकते हो, और इधर भी, जहां मन करेगा वहां, क्योंकि हमने बताया तो है नहीं कि इधर जाना है। तो इसीलिए दूरी क्या है, अदिश राशि। लेकिन इसने कह दिया 4 मीटर ये पूरब चले जाओ। कहाँ चले जाओ, पूर्व या पूरब। तो अब व्यक्ति इस साइड नहीं जाएगा कहीं पर भी, कहाँ जाएगा, पूरब, इस साइड 4 मीटर चला जाए। जब इसी दूरी में दिशा जोड़ दिए, तो अब ये दूरी न रह के एक इसके लिए नया नाम देते हैं। क्या देते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन में क्या है, दिशा होना अनिवार्य है। मतलब यदि परिमाण के साथ साथ दिशा लगा दिए तो भले सीधी ही रेखा में क्यों ना जाए, तो वही क्या बन जाएगा, विस्थापन। क्या बन जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन आ जाएगा। विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे दूरी की परिभाषा थी वैसे ही विस्थापन की परिभाषा आएगी। जैसे हम फिर से अपना वाला रास्ता बना लें, ये रास्ता बना लिए, ये बनाया ए, ये बनाया बी, ये बनाया सी, ये हो गया डी, ये कहाँ तक ई हो गया, और ये एफ हो गया। इसकी दूरी हमने बताया था 3, इसकी दूरी हमने मान लो 4 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, और इसकी 2 है। जब हमने बिंदु ए से सी तक आए, कहाँ से, ए से सी तक, कहाँ तक, सी तक। जब हम ए से सी तक आए तो पहले ए से बी गए, बी से सी गए, तो हमने कितनी दूरी चली, 3 और 4 7। ठीक है, दूरी तो कितनी हो जाएगी, 7। क्लियर है। लेकिन विस्थापन क्या कहता है कि हमें पूरा अंतिम तक जाने की जरूरत नहीं है, बीच के रास्ता को हम निर्भर नहीं करते, हम सिर्फ किस पर निर्भर करते हैं, पहला बिंदु और आखिरी बिंदु। क्योंकि हम ए से सी गए हैं, तो इसका ए से सी तक में आखिरी बिंदु कौन है, सी। कौन है, सी। तो पहले बिंदु कहां से, पहले बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। क्या कहलाएगी, पहले बिंदु से आखिरी बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, या उसी को कह देते हैं हम लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन। तो मतलब अब ये यहाँ बी वाले ध्यान नहीं दे रहा, वो किसको ध्यान देगा, सिर्फ इसको। किसको ध्यान देगा, सिर्फ ए से सी तक। इधर कितना रास्ता था, गहरा। हाँ भैया, हम अभी तक कहाँ तक चले हैं, सी तक। अब अगली बार हमने कहा कि हम चल रहे हैं ए से डी तक। कहाँ तक, ए से
डी तक। जब डी तक जाएंगे तो हमारा अंतिम बिंदु कौन हो गया, डी। तो हम कहाँ नापेंगे, डी तक, यहाँ तक। अब समझ में आया। तो जो अंतिम बिंदु होगा वहां से पहले बिंदु या पहले बिंदु से आखिरी बिंदु के बीच, यहाँ आखिरी बिंदु क्या है, डी है। अब की बार हम आखिरी बिंदु ई बना ले, क्या बना ले, ए बिंदु से, बिंदु ए से, कहां से, ए से कहां तक चला है, ई तक। तो ई तक जब चला तो यहाँ भी गया, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए और यहाँ आया। तो ये तो कहलाएगी, अगर पूरे में इसकी पूरी दूरी ले, पूरी लंबाई लेंगे तो क्या कहलाएगा, दूरी। लेकिन विस्थापन क्या कहता है, पहले बिंदु से आखिरी बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाएगी, विस्थापन। समझ में आया। कोई ऐसा है जिसको ना आया हो, आ गया ना। तो ये ध्यान देना कि सवाल में वो किस बिंदु से किस बिंदु तक पूछता है। अब यहाँ बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन पहले सवाल में उसने पहले बिंदु से सी तक पूछा है, ए से सी तक पूछा, तो ए से सी तक इतनी ही हो गई विस्थापन। जब डी पूछा तो ए से ये हो गया विस्थापन, और उसने ई पूछा तो ये हो गया विस्थापन। अगर उसने ए से कहा, ए से एफ पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एफ पूछ लिया, तो अब की बार विस्थापन क्या होगा, ऐसे एफ तक। समझ में आया। जो शुरू से चित्र देखेगा उसी को समझ में आएगा। अब इसमें अब इकट्ठा चित्र देख लो, समझ में नहीं है कौन क्या कहाँ है ना। तो ये तो समझ में आया। जब विस्थापन का मतलब क्या है, पहले बिंदु से आखिरी बिंदु तक के बीच की न्यूनतम या लंबवत दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। इसका भी मात्रक मीटर ही होता है, इसकी भी बीमा क्या होती है, एल ही होती है। बस अंतर कितना है कि उसमें दिशा नहीं थी और इसमें दिशा है, इसमें दिशा है, उसमें दिशा नहीं थी तो वो अदिश थी दूरी, इसमें दिशा है तो ये क्या है, सदिश है। यहां तक समझ में आया। किसी कोई कंफ्यूजन, तो दूर इसका विस्थापन यहाँ लिख, विस्थापन की परिभाषा लिखें कि बोल दें, चलिए नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं। तो विस्थापन कहता क्या है, गतिमान वस्तु द्वारा, किसके द्वारा, हर बार गतिमान वस्तु रहेगी, अगर गतिमान नहीं रहेगी तो काम नहीं होगा। गतिमान वस्तु, वस्तु की जगह पे हम कार भी ले सकते हैं, गोली भी ढनगा दें, कुछ भी कर ले। गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग के प्रारंभिक, तय किए गए मार्ग के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम, कहाँ, अंतिम बिंदु के बीच क्या है, बीच की न्यूनतम, कौन सी, न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई। सही शब्द लंबाई लिखना है, लेकिन अगर लंबाई की जगह हम दूरी लिख लिए तो गलत नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा शब्द रहेगा, लंबाई। न्यूनतम लंबाई को, न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो दो चीज क्लियर हो गई। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसी को मीटर किससे दिखाते, एम। मतलब अगर सवाल में किलोमीटर दिया है तो उसको किस में बनाओगे, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको किस में बनाओगे, मीटर में। मतलब किसी भी उसमें दिया उसको बनाना किस में है, मीटर में। समझ में आया। अच्छा,
बीमा इसकी भी क्या हो जाएगी, बीमा क्या हो जाएगी, एल, क्या हो जाएगी, एल। लंबाई की बीमा को किससे दिखाते हैं, एल से। आगे बहुत सारी राशि आएगी, 7 तो मूल राशि होती है, कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 हो गए। उसके बाद समय के बाद मूल राशियां, लंबाई, लंबाई से ही तो विस्थापन बना है, वेग से ही तो आगे विस्थापन, वेग लंबाई से ही तो बनेगा नहीं। पहला है क्या, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान जिसको हम कह देते हैं किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो उसके आगे आएगा ताप, क्या आएगा, ताप। फिर आगे आएगा विद्युत धारा, क्या आएगी, विद्युत धारा। फिर आएगी ज्योति तीव्रता, मतलब बल्ब कितना तेज और कितना धीम जलता है ना, ज्योति तीव्रता। लास्ट आ जाएगी पदार्थ की आणविक मात्रा, जिसका मात्रा क्या होता है, मोल। तो 7 मूल राशियां भी होती हैं। तो ये अभी 2 हुआ, ये डे 1 हो गया। अब आगे जब आएगा बहुत जल्दी आएगा, अभी शुरू में टाइम लग रहा है ना, टाइम से 2 ही दिन या 3 दिन पढ़ाया जाएगा, लेकिन हो सकता है साइंस या तो फिजिक्स बस पढ़ाई जाएगी या तो फिजिक्स और केमिस्ट्री। आगे के दिनों में आप लोगों को क्या किया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा।